प्रिय दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको बताएंगे जगदम्बा मां का नाम महिषासुर मर्दनी कैसे हुआ। देवी मां ने महिषासुर दैत्य का अंत कैसे किया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध हुआ और 10वें दिन देवी दुर्गा मां ने महिषासुर दैत्य का वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दुर्गा पूजा में 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को दुर्गा देवी के महिषासुरमर्दिनी रूप की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था एवं दैत्यों का सम्राट था। महिषासुर दैत्य ने अमरत्व की प्राप्ति के लिए सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर दैत्य से वर मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमरत्व प्रदान कर दे ताकि मेरा कोई अंत न कर सके। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। तुम कुछ और वरदान मांग लो। तब महिषासुर ने कहा कि आप यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, असुर या पुरुष के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर दैत्य को यह वरदान दे दिया। अब महिषासुर शक्तिशाली एवं मायावी था। महिषासुर दैत्य ने समस्त देवताओं को युद्ध में आसानी से पराजित कर दिया था और देवराज इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह वहीं इंद्रलोक से तीनों लोकों पर स्वयं शासन करने लगा और पराजित देवता महिषासुर के अत्याचार से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवतागण को अपने साथ लेकर उस जगह प्रस्थान कर दिए जहां भगवान विष्णु और भगवान शंकर उपस्थित थे। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव और विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी के मुख से सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी महिषासुर सहित सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट होने लगा। वहां सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्रित हो गया और एक महान देदीप्यमान तेज में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाशयुक्त प्रकाशवान हो उठी, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दनी मां दुर्गा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दनी मां दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी तो कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार कर उछलने लगे। सभी देवतागण देवी की जय जयकार का नारा लगाते हुए देवी की स्तुति करने लगे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा था। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। उदग्र, महाहनु, बाष्कल और असिलोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असिलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीखा था।
वह सभी युद्धस्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे। और इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेर अस्त्र शस्त्रों से देवी के ऊपर प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में ही उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय मां दुर्गा निश्वास गण बन दैत्यों पर चढ़ गई। और देखते ही देखते दुर्गा देवी ने त्रिशूल गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि वहां कई रक्त कुंड बन गए। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही दुर्गा देवी ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। देवगण हर्षित हो देवी दुर्गा पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया। और साथ ही साथ चिक्षुर के धनुष और ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। चिक्षुर को अपने शूल पर बड़ा ही गर्व था, इसलिए उसने अपने शूल से दुर्गा देवी पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया। किंतु दुर्गा देवी के पास पहुंचते ही देवी ने उस शूल के कई टुकड़े कर दिए। चिक्षुर के शूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे। चिक्षुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशायी होकर यमलोक सिधार गया। सेनापति चिक्षुर की मौत की सूचना सुनकर महिषासुर तिलमिला उठा। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी के क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर हो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा की ओर फेंक रहा था, साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी। महिषासुर ने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पाशस्त्र से बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब दुर्गा देवी ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। दुर्गा देवी ने बाणों की वर्षा कर पाशस्त्र से उसे बांध लिया, जिसके बाद महिषासुर ने हाथी का रूप धारण कर दुर्गा देवी के सिंह को अपनी सूंड से पकड़कर खींचने लगा। दुर्गा देवी ने उसकी सूंड काट डाली। उसके बाद महिषासुर दैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं और अपने पैर से उसके कंठ को दबाकर शूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में भी पैंतरे बदलने लगा, तब दुर्गा देवी ने उसका मस्तक तलवार से काटा गिराया। महिषासुर की बची हुई सेना अपनी जान बचाकर कर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं पर अत्याचार करने वाले महिषासुर दैत्य का दुर्गा देवी ने वध कर दिया। सभी देवगण दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेमपूर्वक दुर्गा देवी की पूजा की। महिषासुर दैत्य का अंत करने के कारण देवी का एक नाम महिषासुर मर्दनी पर गया और देवताओं को अभय का वरदान देकर जगतजननी मां अंतर्धान हो गई।